और इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता था आव्या के लिए। मासी यहाँ दोनों बढ़िया एकदम आव्या के साथ खेल रहे और नेहा थोड़ी अपना बिजी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग और यहाँ पे सुबह सुबह ही बारिश हो रही थी। जब हम सुबह उठे हैं तो नीचे गीला था, पर अब मौसम वैसे साफ़ हो रहा है और कीट में वैसे सच में ठंड है। आप देख सकते हो मैंने स्वेटर पहनी है क्योंकि यहाँ थोड़ी भी बारिश होती है तो ठंड हो जाती है। और मायके आके बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी आव्या सोई है और बाकी सब लोग उठ गए। अक्षय अभी ब्रश कर रहे हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। शिमला में तो तारा माता के दर्शन करवाते थे, पर मेरे मायके में सामने ही काली माता का मंदिर है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को उनके दर्शन करवा देती हूँ। जय माता रानी, सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, हम लोगों पे भी और हमारे सब्सक्राइबर पे भी। जय हो माता रानी। तो आप यहाँ देख सकते हो हर जगह नेट ही नेट लगे हैं, मेरे घर से मेरे घर पे, इधर पूरा नीचे तक। और इसकी वजह से गांव भी नहीं दिख रहा है और पार भी देखो नेट ही नेट है, पूरी जगह वाइट ही वाइट दिखता है। और इधर भी लगे हैं और नीचे से दिलेक सब आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तो बिल्कुल वो बने हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोले, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है याद। अर्ली राइजर। दिलेक साहब के तो बिल्कुल मजे लगे हैं, बिल्कुल सेवा हो रही है सब कुछ। जवाई साहब तो आहा। यार ससुराल आने का कुछ तो फायदा हो। और जय हो माता। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग काफी ज्यादा जल्दी उठ चुके हैं। जैसा शिमला में हमारा रूटीन था आव्या के साथ जल्दी उठने का, वही बरकरार है। और कल हमें कब नींद आई कुछ पता नहीं, और व्लॉग भी अभी जाके जो है मैंने सब कुछ किया है। और ये देखो हम अभी सुबह सुबह हमारे साथ दो दोस्त है, पर इनका नाम नहीं मेरे को पता और सुनते भी नहीं है। तो आप मौसम देखो, अब साफ हो रहा है, पर होना चाहिए क्योंकि यहाँ ठंड है यार, बहुत ज्यादा ठंड और है। हम तो ये लेके आया हूँ और मेरे को इसमें इतनी ठंड लग रही है। वही वजह, उसी हिसाब से हम कपड़े नहीं लाए। मैं तो मम्मी की स्वेटर पहनी क्योंकि मुझे लगा शायद इतनी ठंड नहीं होगी, पर अभी इसलिए क्योंकि अभी बारिश हुई है और बादल है, जैसे ही धूप लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो चलो जाते हैं, दूध पीते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं, तब तक आव्या भी आज उठेगी। तो पहला ही दिन है ससुराल में, अभी काफी दिन हम यहाँ रहेंगे, उसके बाद गांव जाएंगे। आज तो जितने दिन यहाँ रहेंगे कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत जो है ना इधर उधर भी जाए, पर मौसम सही होना चाहिए। रेस्ट, आज हमारा रेस्ट डे, आज हम कहीं नहीं जाएंगे। आज थोड़ा सा रेस्ट है। कल हम आज तो देखेंगे थोड़ा कि मंदिर बाहर या जाने का भी मन नहीं कर रहा, ठंड है यहाँ में। तो पहले एक हुडी लेता हूँ। ये वो टावर लगा है, अच्छा, नया टावर है, एयरटेल का आई थिंक है। तो हाँ। मुझे आपसे लेना चाहिए था ना नेट। मैं सोची थी कहाँ टावर लगा, ये जो टावर लगा एयरटेल का टावर लगा है। क्या बात वेरी है। गुड। तो आपका नेट तो अच्छा चल रहा होगा फिर। मैंने तो चलाया ही नहीं, कल तो इतनी थक गई थी कि। वाह, और ये कल चीज़ देखो आप, क्या बात है। मम्मी ने लगाया है। एलोवेरा नहीं, तो ये फ्लावर, ये एलोवेरा थोड़ी है, ये तो फूल है एक। हे भगवान, क्यों है फूल? ये देखो, देखो एक सेकंड। ये देखो एलोवेरा, फूल नहीं है, एलोवेरा है। मेरे पति को माफ़ करना, उन्हें नहीं पता ये एलोवेरा नहीं है, और जो व्लॉग दिखते हैं उनको ये चीज़ पता है। और कल मेरे घर वालों ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया है और मेरे घर वालों ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया। थैंक यू सो मच। मैंने सोचा नहीं था, ये भी आंखों पारो लाए इसीलिए हुआ क्योंकि लड़कियों को आपको पता होता है, बाकी चाचू चाची मम्मी पापा करते वो लोग, पर सिंपल क्योंकि जो इतना वो कर सकते थे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, अगर हमारे पास ये छत नहीं होता ना, इसके ऊपर एक स्पेस होती, तो यहाँ से नीचे को देखो आप, बीचों बीच कितने सारे नेट है, नीचे तक नेट ही नेट दिख रहे हैं। मैं वही बोल रही थी, मैं जब हम लोगों ने नेट लगाया ना, हमें गांव भी नहीं दिखता है, वरना नेट नहीं होते ना तो नीचे तक दिखना था नेट ही नेट। ये देखो सामने जितने भी गांव, ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ी है यहाँ पे, पर ये सारे नेट ही नेट। सही बात है। ये है जी सामने बागी रत्नाड़ी, तो ये एरिया देखो बिल्कुल भरा हुआ है नेट ही नेट से। नो बेटा, गुस्सा नहीं, नो नो, रिलैक्स, चिल, गुस्सा नहीं करते, गुड बॉय। तो मैं और अक्षय किचन में आ चुके हैं, तो अक्षय तो हीटर के पास बैठ गए हैं। अक्षय को तो ज्यादा ही ठंड लग रही है, पर इतनी ठंड नहीं है। हाँ, खुद अपना दिखाना क्या पहना हुआ है, मैंने कितना पतला है। तो मम्मी पापा और भैया का तो सरप्राइज है कि इतनी जल्दी उठ गए हैं और उठ जाते हैं अब। गुड, वेरी नाइस। आव्या के आने से तो मेरे को लगा नींद आ गई थी। मेरे को बोल रहा था भैया कि अगर ये नहीं सोएगी ना तो मेरे को दे दो, मैं देख लूंगा। मैंने कहा सो स्वीट, पर कोई नहीं है, सो जाएगी। मम्मी की बोलती बंद हुई है क्योंकि मम्मी थोड़ा बीमार है। वैसे मम्मी को बेचारे ऐसे कि आव्या को दूर से देख रहे हैं, आव्या छू नहीं पा रहे हैं, तो बेचारे मम्मी। कैसी किस्मत है इनकी, कुछ ही दिन के लिए है, उसमें से कुछ दिन अरे सबसे ज्यादा बचपन से जिन्होंने देखा है। कोई नहीं, हो जाएंगे ठीक। चलो कोई नहीं,
तो अब हम लोग चलो, आप बढ़िया ठीक हो जाओगे। चाय पानी करते हैं, तब तक आव्या भी उठ जाएगी। चलो ठीक है जी। तो हम लोग हो चुके हैं ब्रेकफास्ट करके फ्री। आव्या को भी नहला दिया और वो भी सो गई है क्योंकि इरिटेट हो रही थी, सुबह से उठी है। तो मैं जा रही हूँ आव्या के कपड़े धोने। और मौसम भी वैसे साफ़ हो रहा है। सुबह तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, पर अब वैसे मौसम ठीक है, इतनी ठंड नहीं लग रही है। पर एक को तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है, हुड पहना है, बाहर में विंड स्वेटर पहना है। सही में बहुत ठंड लगी और मैंने सोचा कि इससे पहले भाई बीमार हो जाए और इतने दिन रहना है, तो पहले ही प्रिकॉशन लेते हैं। ये अखिल भाई की हुड्डी मैंने डाल दी है। इतना ठंड मुझे तो नहीं लग मैं रही ये है। लेके आया था विंड शीटर, मेरे को लगा थोड़ी बहुत ठंड होगी तो जब होगी ये पहन लूंगा, पर इसको पहनने के बावजूद ठंड है। एक्चुअली तो ये पहनना जैसे पड़ रहा है। बारिश हुई है ना, इसलिए ज़्यादा ठंड है, हाँ। अदरवाइज इतनी ठंड तो नहीं थी। और बढ़िया फसल है इस बार यहाँ पे, तो मैं जो देख पा रहा हूँ, चलो अच्छा है। पिछली बढ़िया बार होनी नहीं थी चाहिए। ना। हाँ, पिछली बार मिस हो गई थी। तो अक्षय और अखिल भैया कहीं घूमने जा रहे हैं। बस यही तक ही जा रहे हैं आगे तक। अच्छा, ज़्यादा नहीं जा रहे। अभी ब्रेकफास्ट किया ना कि चलो वॉक कर लेते हैं, और आज इतनी जल्दी उठ गए हम, और ऐसा लग रहा है दिन हो गया, पर अभी 11:30 बजे सिर्फ मात्र 11:30 यहाँ भी पे नहीं, ये है ना, 11:15। आव्या को संभालने वाले काफी लोग हैं ना, तो ज्यादा नहीं तो शिमला में टेंशन हम नहीं है हमें, हमारे हम को दो पता ही है होते कोई थे ना। कोई है यहाँ पे, हाँ, तो तो कोई इसलिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, जाओ आप लोग, मैं भी तब तक काम करती हूँ। गाइज मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। मैं रिकॉर्ड हो रही हूँ? हाँ मैं रिकॉर्ड हो रही हूँ गाइज, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। ऐसे कैसे डाल सकते हैं मेरी परमिशन के बगैर? गाइज ये देखो, ये मैं हूँ, हम आव्या के उठने का वेट कर रहे हैं। ये मेरी बहन है, बस आ रही है वो। मैंने मुंह भी नहीं धोया इस वक्त। पर कुछ लोग, अब ये बैग कैसे होगा मुझे नहीं पता। ये देखो, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, ये कच्छू भी धो ये साफ है। तो एक मासी तो नहा धो के फ्रेश हो गई और आव्या के उठने का वेट करी, और एक जो सबसे छोटी है और सबसे खोटी है, वो अभी तक ना नहाई है ना फ्रेश हुई है। आव्या को याद है? हाँ, मेरा ही कैचर है। तो ये दोनों ऐसे लड़ती भी है। पहले मुझे भी ऐसी मारती थी, पर अब मैं बड़ी हूँ इसलिए अब मेरा थोड़ा लिहाज कर लेते हैं, क्योंकि घर में सबसे छोटी और सबसे खोटी है। फ्रेश हो जा जब तक आव्या उठेगी, फिर हम थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा घूमने जाएंगे इधर ही आसपास। उसके उठने का। तो चेंज तो कर दे। हाँ बस करती हूँ थोड़ी देर। वैसे इन्होंने आव्या के लिए आज शिमला जाना कैंसिल किया, थैंक यू सो मच। नहीं तो ये दोनों जा रहे थे। आज के दिन रुक जाओ, कल सुबह सुबह ऑफिस के लिए पहुंच जाएंगे। तो फायदा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि वो फिर से सो गई। अभी तो सोएगी ना, क्योंकि बच्चा 1-1.5 घंटे अगर रेस्ट करेगा तभी वो थोड़ा फ्रेश होके खेलेगा, नहीं तो खेलेगी नहीं। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। बच्चे का टाइम टेबल देखो, आप खराब नहीं कर सकते हो, किसी के लिए भी नहीं। और बच्चे ने जब सोना है तो वो सोना है, वो किसी का भी नहीं सुनता है। कैसे नहीं सुनता, सुनाना पड़ता है। तो आकृति के साथ तो ऐसी हमारी नोक-झोंक चली रहती है। वो सब घर पे सबसे छोटी है तो उसके साथ लगा रहता है ऐसा। तो कपड़े मैंने धो लिए, तो अब थोड़ी देर यहाँ मम्मी या पापा के साथ बैठती हूँ, क्योंकि अक्षय और अखिल जैसे पता है आपको बाहर गए हैं। थोड़ी देर में वो लोग आएंगे, तब तक आव्या भी उठ जाएगी, तब सोचेंगे, तब देखते कहीं थोड़ा सा इधर उधर ही घूमने जाएंगे। और मम्मी से पूछ लेती हूँ ज़रा कैसा लग रहा है उनको। कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा। कब से चाह रहे थे आप आव्या की था? मैं तो ऐसा सोच रही थी, कल भी पड़ी पकड़ नहीं पा रहे थे। 10 फान कर दी का 10 फान। खैर आव्या अभी मम्मी अभी आव्या को ले नहीं रहे, तो आव्या देख रही है कि नानी मेरे को क्यों नहीं पकड़ रही है। मम्मी को कोल्ड है, इसलिए मम्मी सोच रही है कि 1-2 दिन कोल्ड ठीक हो जाएगा, उसके बाद पकड़ूंगी। और पता नहीं, मायके में आके ना आलस लगती है काम करने की, मतलब ना कुछ करने का मन नहीं करता है। आज इतने लेट हम लोग नहाए हैं, पर चलो मम्मी की हेल्प करूंगी, क्योंकि मम्मी थोड़े बीमार है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं उनकी हेल्प। ये बेटी का यही फायदा होता है, बेटी माँ की हेल्प बहुत। नहीं, वैसे तो मैंने देखा है अखिल भी अभी काफी हेल्प कर रहा है, अब धीरे धीरे सीख रहा है। अब तो वैसे आपको बहू ला देनी चाहिए। बहू से मुझे याद आया कि अगर कोई भी लड़की सिंगल हो और शादी करना चाहती हो, तो मेरा भाई सिंगल है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि हमने अपने भाई की शादी को वैसे भी करवानी है। तो चलो अभी मैं देखती हूँ कहीं आव्या ना उठ जाए, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, देखते हैं कहाँ जाने का प्रोग्राम है। वैसे कहीं दूर नहीं जाएंगे, आस पड़ोस में जाएंगे, या तो थोड़े जंगल तक जाएंगे, बाकी और तो कहाँ जा सकते हैं। मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। गाइज मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब ये कैसे घुमाते हैं पता नहीं। गेट रेडी विद मी मैंने नहीं किया है, इसको टिकाते भी है पर मेरे को नहीं पता, अगर ये छूट गया मेरी बहन मेरे को मार देगी।
और इसमें मेरी एक आंख बड़ी और एक छोटी दिख रही है। हेलो गाइस, आबू सो रही है गाइस, और उसकी मम्मा हमारे को आबू को उठाने के लिए मना कर रही है। मैं व्लॉग बना रही हूँ चाचू। गाइस मेरी बहन कहीं है, वो मेरे को डांट रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा वॉक करने, तो मैं, नेहा, आकृति, पारुल और आव्या हम सब जा रहे हैं। खाना बिट्टू तो यहाँ है हैंकी। हाँ जी आव्या जी, कैसा लग रहा है? मासी मासी, दो मासी। और थैंक यू सो मच दोनों मासियों को, इन्होंने अपना आज का जाना कैंसिल किया है आव्या के लिए। नहीं तो ये लोग निकल रहे थे, हमने बोला कि भाई बहुत ही कम टाइम मिलेगा। पिछले कल तो वैसे भी हम लोग पहुँचे, फिर सब लोग थके हुए थे, सो गए थे। हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत आज इंजॉय करते हैं इन लोगों के साथ। और अभी फ़िलहाल के लिए हम जा रहे हैं वॉक करने। ज़्यादा दूर तो नहीं, बस इस बगीचे से थोड़ा सा गाड़ी की तरफ को, और फिर वहीं पे सड़क थोड़ा वॉक करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी है तो वॉक करने का भी मज़ा आएगा, नहीं तो मैं और नेहा ही होते अक्सर। वैसे मम्मी भी होते हैं। हाँ मम्मी भी, वो बीमार हो गए ना वो भी। तो ये बोल रही कि जब तुमने मंदिर जाना है, कहीं घूमने जाना है, तब तक मैं ठीक हो जाऊंगी। ये भी ठीक है। तो भाई भी रेस्ट कर रहा है क्योंकि उसने शादी में जाना है अभी। हेलो आबू, कैसा लग रहा है? पापा हेलो बोल रहे हो। बगीचे में कैसा लग रहा है नानू के? पापा बगीचे में कैसा लग रहा है? नानू का बगीचा होता है ये। वाह, ये देखो हरी हरी पत्तियां। हाँ जी, हरी हरी पत्ती होती है ये। एप्पल का है? एप्पल देखा आपने? एप्पल लगा है इसमें। कौन लगा? चलो चलो। तो आवे अपनी मासी के साथ घूम रही है। तो हम लोगों ने सॉक्स पहनाए थे, वो भी पापा मान नहीं रहे थे, सॉक्स पहनाओ। ये बिल्कुल भी नहीं रखती है, रो रही थी। अब देखो कैसे खुश हो गई है, क्योंकि इसको अपने पैर देखने होते हैं ना, तो इसलिए पहले रो रही थी। और पापा तो बोल रही टोपी भी पहनाओ, मैंने कहा तब तो हो गया काम। ये नहीं पहनती अब। तो हमने सोचा कि इतनी अच्छी जगह है तो आव्या को भी थोड़ा वॉक करवाते हैं। शाम के टाइम भी लेके आएंगे अगर मौसम ठीक होगा। पर एक चीज़ अच्छी है कि जैसे ही हम बाहर लेके आए तो हल्की सी धूप भी निकल गई है, इतनी ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है। तो नहीं तो फिर आव्या को छाता लेके आना पड़ेगा। पर हम सोच रहे हैं कि इतनी धूप तो चलेगी, थोड़ा सा रफ एंड टफ भी होना चाहिए बच्चा, कैसे भी सिचुएशन हो सकती है। आ जाओ मेरे मम्मी। अभी तो वापस चली गई आव्या को लेके, हम थोड़ा ले जाने दो, लेते हट फिर के तो माँ के पास ही लेके आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हैं। आगे चुपचाप वापस, बोलो ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते। और इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता था आव्या के लिए। मासी यहाँ दोनों बढ़िया एकदम आव्या के साथ खेल रहे, और नेहा थोड़ी अपना बिजी है। हाँ कहाँ बिजी हो? कोई नहीं ठीक है, करो। आव्या के मजे लगे, बढ़िया नेचर के बीच में एकदम बढ़िया बैठी है। यो ध्यान से सुन भी रही है। हाँ क्या वो? तो आव्या बढ़िया मामू के साथ एंजॉय कर रही है, और यहाँ पे आ चुकी है एक बिल्ली। हेलो माओ। हाँ हमारे साथ बिल्ले है और बिल्लियाँ बहुत है। हाँ जी। कहाँ जा रहे हो जी? ऊपर ही आ गया आप। हेलो तो किया ही नहीं। हेलो माओ, क्या खाना है आपको? मम्मी इसको कुछ दे दो। हाँ जी, क्या खाना है? आ जाओ। आव्या बैठ चुकी है मेरे टैडी के साथ। तो ये मेरे एक दो टैडी है। हेलो, एक पांडा और एक मेरे फेवरेट टॉय थे, तो मम्मी आव्या के लिए लेके आ गई है, क्योंकि अब मैं तो बड़ी हो गई हूँ, तो अब आव्या खेलेगी। तो हम कोशिश कर रहे थे कि आव्या इसके साथ बैठे खेले, पर ये मुंह में डाल देती है, और अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं बैठ रही। भैया कोशिश तो कर रहा है ये बैठ जाए, पर नहीं, इसका फेवरेट काम अपने पैरों के अंगूठों को मुंह में डालना है। ओ देख क्या बेटे पापा किसका है ये? क्या गुद्दा है? इसको खाने के चक्कर में जहाँ इसको मौका मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, खाने के चक्कर में। तो अब आप लोग बैठो, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ और आव्या को भी ले जाती हूँ। मम्मी आप भी सो जाओ थोड़ी देर। मैं नहीं सोऊंगी अभी, मैं सोई थी मम्मी यार ठीक हो जाओ, बस ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही लो एनर्जी के साथ। ठीक तो हूँ, फास्ट हूँ। तो दिन में हम लोग थोड़ा रेस्ट करने चले गए थे, क्योंकि आव्या को भी नींद आ रही थी। तो मैंने और अक्षय ने सोचा कि चलो हम भी रेस्ट करते, क्योंकि मम्मी भी सो गए थे। और अभी भाई गए हैं, उनकी फ्रेंड की शादी है उधर। अक्षय एडिटिंग कर रहे हैं, तब तक मैं चाय और साथ में आज मैगी बना रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैगी खा रही हूँ। और जो
नाना नानी है वो आव्या के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ बढ़िया किचन में धूप भी लगी है और आव्या मस्त धूप में खेल भी रही है। और एक चीज़ है कि ये गोद में नहीं रहती है, इसको नीचे खेलना ज़्यादा पसंद है। पापा ट्राई तो करे थे कि गोद में भी ले, पर ये इरिटेट हो जाती है, ज़्यादा टाइम गोद में नहीं रहती है। तो मायके में वैसे पहला ही दिन है, पर दिन का वैसे ही पता नहीं चलता। शाम के 6 बजने लग गए हैं। पर चलो सबको चाय पिलाते हैं और उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि चाचू चाची के घर भी जाते हैं, पहले आकृति पारुल के घर, क्योंकि कल उन लोगों ने वापस जाना है। तो सुबह से वैसे ही टाइम नहीं लगा, कभी आव्या सो जाती थी, कभी कुछ। तो बस चाय पीते फिर उनके घर जाएंगे थोड़ी देर आव्या को लेके। वैसे तो आव्या चली रहती है, आकृति पारुल कोई ना कोई उसको घुमा रहा है इधर उधर, खुश बढ़िया है यहाँ पे। अब आ चुकी है दी सोने की बारी। अभी पारुल, आकृति, चाचू चाची सब यहाँ बैठे थे। वैसे वो आव्या से मिलने आई थी आकृति पारुल, पर आव्या आज जल्दी सो गई है क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो थोड़ी देर वो भी बैठी, क्योंकि कल उन्होंने शिमला जाना है। तो वो लोग भी सोने चले गए, क्योंकि 5 बजे सुबह उन्हें निकलना है। बस हमारी 6:30 बजे जाती है। तो यहाँ किचन में सिर्फ अब हम 4 लोग रह गए। इधर अक्षय बैठे हैं, उधर पापा भी आराम से लेटे हैं रिलैक्स होके, उधर मम्मी बैठे हैं। अब सोने का टाइम हो रहा है ना। हाँ, अब सोने का टाइम हो रहा है। अब हम भी बस इस सभा को बर्खास्त करते हैं और सोने की तरफ अग्रसर होते हैं। यस। इससे पहले आव्या जी उठ जाए और सायरन में जाए। हाँ, अब बाकी हम मंदिर जाने का भी डिस्कशन करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या बनता है। कल जाते हैं, परसों जाते हैं, तो मम्मी पापा से बात करते हैं। तबीयत नहीं है ना ठीक। मम्मी भी थोड़ा ठीक होते तो फिर देखते क्या बनता है, कब का बनता है। नहीं तो कल नहीं है तो परसों जाएंगे। तो अब आप भी इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करो। आज का दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज का दिन कैसे बीत गया कोई पता नहीं है। वही जैसे मैं आपको बोलती हूँ, मायके में नहीं पता चलता है, सुबह से शाम, रात हो गई है, 10 बज गए हैं। चलो मेरा तो है, अक्षय का पूछ लेते हैं आपके कैसा दिन बीता है। आज का तो अच्छा था क्योंकि इतने सारे लोग थे हम लोग, बट कल ये लोग चले जाएंगे तो थोड़ा सा खाली लगना शुरू हो जाएगा। हाँ। फिर ऐसा होगा कि चलो अभी तक ये होते थे, फिर आव्या के साथ भी इनका टाइम पास हो जाता था हमारा भी। तो चलो जैसा पर भी चलो है। अब इनका ऑफिस है तो ज्यादा रुक भी नहीं सकते हैं। हाँ, पिछले महीने इनके पास अच्छी छुट्टियां थी, तब हमारी मजबूरी थी कि हम आ नहीं पाए। हम लोग चंडीगढ़ में थे उस टाइम आते ना तो बड़ा मजा आना था, पता भी नहीं चलना था। तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए अक्षय तिलक ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।